नमस्कार प्यारे दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली वालों, अब समय आ गया अपने स्टेमिना की जांच करने का। आपका जो फिजिकल एडमिट कार्ड है वो तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, काफी तेज हो आप। बाकी जिन लोगों का डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई भी समस्या आ रही है ना, तो इस वीडियो को देख लेना। मैं बताऊंगा आपको डाउनलोड कैसे करना है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको फिजिकल के दौरान कौन सी गलती नहीं करनी है यार। क्योंकि दिल्ली के लोग है ना, वो बड़े तेजस्वी होते हैं, उनमें दिमाग थोड़ा सा एडवांस होता है और एडवांस के चक्कर में वो गलती जरूर करेंगे। एक गलती करोगे फिजिकल से बाहर हो जाओगे, कुछ लेना देना नहीं है। वीडियो देखो और सारी चीजों को समझो, उसके बाद ही फिजिकल देने आपको जाना है। ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड जिनका नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं है, इस वीडियो में मैं बता दूंगा। 10-5 सेकंड लगेंगे डाउनलोड कैसे करना है। काफी लोग तेजस्वी नहीं हो रहा होगा, लेकिन चलो मैं पहले आपको बता ही देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। बाकी लगभग सभी ने कर लिया होगा, फटाफट से बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। गूगल खुलेगा आपके मोबाइल में, गूगल है, पूरी पूरी रात आप वीडियो देखते हो गूगल पे, तो गूगल की तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसमें लिख देना DGH। ये नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ, अरे यार चलो कोई बात नहीं। DGH आपको लिखना है, DGH इस पे दबा देना है। दबाओगे ऐसा आएगा, ये आपको पहली वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे देखो, ये दिख गई, इस पे क्लिक कर देना है भाई। अब काफी लोग बोलते हैं कि मैं उस वेबसाइट से निकाल रहा हूँ, सरकारी रिजल्ट से निकाल रहा हूँ, उससे निकाल रहा हूँ। कोई मतलब नहीं है, जो बता रहा हूँ ना वैसे कर लेना, ना निकले तो फिर बताना, ठीक है। अब भाई नहीं मानोगे तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखा आएगा, इस पे क्लिक कर देना। ये लो, सारा खेल आ गया। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ आपको पता है ना, आप किस दिन पैदा हुए थे, वही भरना है। अब सब लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम नहीं होता है, पैदा किसी दिन होते हैं, कागजों में कुछ करवा लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे भर देनी है। अपने आधार कार्ड, मार्कशीट वगैरह में जो है ना, वो ही आपको भरनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए, ये एक सवाल आता है। कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा नीचे करो, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पे क्लिक करो, मोबाइल नंबर डालो, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे। कोई ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इन सब में आपको भर लेना है। और ये जो आपको देख रहे हो ना, ये भरने में गलती कर देते हो यार, हद की बात है। इसको ध्यान से भर लेना। भरने के बाद लॉगिन मिलेगा, लॉगिन पे क्लिक कर देना। लो जी, आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। ऐसा एडमिट कार्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पे इस भाई की पूरी जानकारी तो मैं दिखा नहीं सकता, बाकी फोटो देख लो, बड़ा हैंडसम बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर करोगे तो आपके एडमिट कार्ड में इधर आपको एड्रेस मिल जाएगा जहां भी आपका फिजिकल होगा भाई। अब गलती क्या नहीं करनी, देखो आपके एडमिट कार्ड में ना, यहाँ पे एक खाली जगह मिलेगी, इधर नहीं तो इधर से देखो, देखो पर यहाँ पे खाली जगह मिलेगी। यहाँ पे क्या लगाना है, फोटो लगानी है। और ज्यादा स्मार्ट बन के हैंडसम वाली फोटो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिजिकल करना अपने को, कोई शादी नहीं करवानी। जैसे मान लो इस भाई की ये फोटो है, लोग गौर से देख लो, इस भाई की ये फोटो है ना, तो ये बंदा इस साइड में यही फोटो सेम लगाएगा। अब आप ये कहोगे कि फॉर्म जब भरा था तो उस टाइम एक फोटो थी, वो लगा दी, अब खो गई, कहां से लेके आए। ये जो एडमिट कार्ड आपका है, मोबाइल में जूम करो जैसे मैंने किया है, इसका स्क्रीनशॉट लो और जो भी फोटो बनाता है आपके आसपास, उससे ऐसी फोटो बनवा के ले आओ और वो यहाँ पे चिपका लो, ठीक है। दूसरी एक गलती आपको नहीं करनी। ये तो आपका एडमिट कार्ड निकालने का हो गया ना। अब मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। गलती करोगे तो मरोगे, सीधी सी बात है। बताने के बाद भी गलती करोगे तो मरोगे। बताने से पहले अगर गलती करोगे तो भाई आपकी गलती है कि आपने देखा नहीं, ठीक है। गलती कौन सी नहीं करनी है वो देखो। एक नंबर गलती, आपका जो एडमिट कार्ड है ना, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। भाई खिलवाड़ करने का मतलब समझ, तो काफी लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये एडमिट कार्ड है, तो इसकी शक्ल कैसे बना देंगे, ये लो भाई, ऐसे गोल गोल बना के जेब में मोड़ तोड़ के डाल लेंगे। ऐसे नहीं डालना है, साफ सुथरा एडमिट कार्ड आपको रखना है। क्योंकि गोल मोल करोगे, किसी में नाम में एरर आ जाएगा, किसी में। दूसरा, एडमिट कार्ड जैसे कहीं से भी डाउनलोड करवाया, उसके प्रिंटर में मान लो स्याही कम है और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ गया और नाम मान लो थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, काला पेन लोगे और काले पेन से इसे लिखोगे अमित। ये ऐसी बकवास मत कर देना, उसमें 2 रुपए और खर्च करके एक नया प्रिंट निकलवा लेना, पर बढ़िया से अच्छा एडमिट कार्ड आपको निकलवाना है। इतना हो गया। उसके बाद में जब भी आप फिजिकल देने जाओ, जिस भी तारीख को, उस तारीख को आपको क्या करना है, 2 फोटो आपसे मांगी जाएंगी, लेकिन आपको मेरे कहे अनुसार 4 फोटो लेके जानी है। पासपोर्ट साइज तो फोटो होनी चाहिए। 2 फोटो तो आपसे मांगी जा रही है, पर मैं 4 फोटो की सलाह क्यों दे रहा हूं। मान लो जैसे आपसे रंगीन फोटो मांग ली गई, क्या मांग ली गई, रंगीन फोटो मांग ली गई, और आप वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट ले गई, तो क्या होगा, तो करना क्या भाई, 2 फोटो तो ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाना। चलो मसला छोड़ो मत कोई गलती करने का, ऐसा मौका ही मत दो सामने वाले को कि गलती अपने से निकाले। 2 फोटो तो ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाओ, 2 फोटो रंगीन लेके जाओ। रंगीन माने रंगीन आपसे मांगी जाए तो रंगीन फेंक दो, ब्लैक एंड व्हाइट मांगे तो फेंकना नहीं है भाई, इज्जत से पकड़ा देना, ठीक है, पर अपना रोब रखना। चलो ठीक, ये हो गया।
एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, फोटो आपको लेके जानी है। उसके बाद में मेन गलती डॉक्यूमेंट्स में क्या करोगे वो समझो यार। आप अपना आधार कार्ड तो लेके जाओगे भाई, ये तो सब कॉमन सी बात है, सब लेके जाएंगे। आधार कार्ड के अलावा आपको पैन कार्ड लेके जाना है। अब क्या करोगे भाई, हर किसी का बैंक में अकाउंट नहीं होता, पैन कार्ड नहीं बनवाते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, पैन कार्ड मत ले जाओ। मार्कशीट है, 10वीं क्लास पढ़ी है आपने, 10वीं क्लास पास की है या नहीं की, तो उसकी मार्कशीट लेके जाना। क्या लेके जाना, मार्कशीट। अब लेके जाने से कोई धर्म नहीं है, इसमें करना क्या है, आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ देखना, जैसे मेरी है 01/02 और 2012, ये मान लो मेरी है नहीं है, रियल नहीं है, पर मान लो मेरी है, आधार कार्ड के अंदर है। अब मार्कशीट के अंदर अगर मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ देखता हूं तो 03/02/2013, ये मिसमैच है ना, यहाँ पे देखो दोनों जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच नहीं हो रही है, तो ये गलती आपसे होगी। तो अपना जो आधार कार्ड और मार्कशीट है इसमें डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो मिला लेना, मतलब जो भी 2 आईडी ले जा रहे हो आप। अगर मान लो 10th की मार्कशीट बाई चांस हो गई, आई नहीं है, जो भी असला है, कोई बात नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ना भाई आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली से है तो लगभग मेरे हिसाब से दिल्ली में तो हर बंदे के पास गाड़ी होती है, तो लाइसेंस जरूर होगा। नहीं है तो फिर ये मार्कशीट होगी, ये नहीं है तो आधार कार्ड और कोई और चौथी आईडी देख लेना जो भी आपके पास है, लेकिन उसमें डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बात खत्म। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब देखो आपकी सबसे पहले वहां पे क्या होगी भाई, क्या होगी, दौड़ होगी। अब दौड़ के समय अगर मान लो आप गिर गए, ठीक है, दौड़ के समय आप गिर गए, फूट गए, टूट गए, घुटने में चोट लग गई, कहीं भी लग गई, जिम्मेवार आप रहोगे। ठीक है, जो डीजीएच वाले जो भी हैं फिजिकल करवाएंगे उनकी वहां पे कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जैसे मान लो दौड़ करते करते कोई लड़की, जैसे मान लो चक्कर आ गए, पानी की कमी है, तो वो गलती आपकी रहेगी, वहां पे आपको कोई रिक्वेस्ट वगैरह नहीं मानी जाएगी। तो वो सब चीजें ध्यान रखना, अच्छे से तैयारी करना है कि वहां पे चक्कर वक्कर ना आए, और जूस पीना स्टार्ट कर दो भाई, स्टेमिना की जो भी पावर है वो बढ़ा लो। खाना तो कम खाओ और जूस वगैरह जो भी प्रोटीन वगैरह ढंग से लेना स्टार्ट कर दो। रेस है जो अपनी अच्छे से कर लो, दौड़ वहां पे होगी। अब जो दौड़ है ना दोस्तों वो आपकी डिजिटल तरीके से होगी, वहां पे जो लाइन मिलेगी, क्रॉसिंग लाइन और स्टार्ट लाइन, वो डिजिटल होगी। तो आप जैसे रनिंग कर रहे हो यहाँ आके, तो यहाँ पे आप आके लाइन पे आके मत रुक जाना कि भाई हाँ दौड़ हो गई मैं तो पहुंच गए। इस लाइन से कम 1 फीट आगे जाके रुकना, जिससे कि कोई मसला ही ना रहे। और जो स्टार्ट होगा ना, तो स्टार्ट हो तो इस लाइन से पहले स्टार्ट करना है आपको, कभी लाइन से आगे चले जाओ या लाइन से थोड़ा सा पीछे होके आपको स्टार्ट करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब मेन चीज अब की बार क्या होने वाला है, आपका जो पैर है ना, क्या भाई, पैर में एक चिप लगाई जाएगी। और मेरे को पता है 90% लोग, 90% में से 70% लड़कियां गलती करेंगी। जो ये चिप होंगी ना, इस चिप के साथ छेड़खानी जरूर करेंगी, जरूर। भाई अपने दिमाग में कीड़ा होता है, ये सबके होता है कि जो भी चीज नई देखने को मिलेगी एक बार तो उसमें वैज्ञानिकपना लगाएं, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखें, ये सबके साथ होता है, आपकी गलती नहीं होगी। तो उस चिप के साथ छेड़खानी मत करना, हाथ पैर जहां भी लगे उसको लगे रहने देना, रेस करना है, जैसे वो अपनी लास्ट में खोल ले उनको दे देना है। चिप के साथ छेड़खानी मत करना, चिप में खराबी तो आपके फिजिकल में भी खराबी, यानी बाहर हो जाओगे। चिप के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसके अलावा आपका जो भी बैग है, क्या है भाई, बैग है, जो भी आपका मोबाइल है, क्या है, मोबाइल है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, या फिर अदर कोई भी आपके पास ऑप्शन है, केवल एडमिट कार्ड और फोटो के अलावा, वो सब आपको अपने हिसाब से सेफ रखने हैं। वहां मान लो किसी ऑफिसर को आप जमा करवाते हो और वो बाद में नहीं देता है, कोई कार्रवाई, वो कोई जिम्मेवारी नहीं होगी उनकी। अपने बेस पे सही सलामत कहीं भी रखना, पर सही सलामत रखना। आपको फिजिकल के अंदर मोबाइल वगैरह ये सब ले जाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में जैसे काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जैसे बस का किराया वगैरह फ्री होता है, तो वो सब आपकी जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि भाई हमारा किराया फ्री क्यों नहीं किया है, ये उसमें भी साफ एडमिट कार्ड में लिखा गया है। इसके अलावा सबसे मेन चीज, काफी सारे लोग क्या होते हैं, बढ़िया सेहत वगैरह बना के रखते हैं। अब वो वहां पे रनिंग तो कर देंगे भाई, मान लो दौड़ कर रहे हैं, 1-2 सेकंड पहले मान लो क्या हो गए, बाहर हो गए, तो वो क्या करेंगे, वहां पे रिक्वेस्ट करेंगे, उनके हाथ पैर जोड़ेंगे, उनके पैर पकड़ेंगे, सर जी गरीब हूं, बहुत मुश्किल से आया हूं, बहुत गरीब हूं, बहुत अच्छी मेहनत की है, 1-2 सेकंड में क्या होता है, मेरे को पास कर दो। थप्पड़ भी खाओगे, पिटो भी गए और बाहर भी हो गए। मान लो फेल हो गए रेस में, दौड़ में, कैसे भी आपको बाहर कर दिया, चुपचाप बिना किसी को बोले वहां से अपना सामान उठाना है और घर की तरफ हो लेना है।
घर जाकर फिर आराम से बकवास करना, घर वालों के साथ करो या दोस्तों के साथ, वहां पे ऐसे हो रहा है, ये कर रहा है, कुछ भी करना, वहां पे कुछ भी मत करना मेरे भाई। फेल हो गए तो फेल, पास हो गए तो पास। दूसरा, उनके रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे भाई। वो जो रूल्स बताएं उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे वो कह रहे हैं उधर बैठ जाओ, आप कह रहे हो नहीं थोड़ी देर में बैठ रहा हूं, अभी क्या फिजिकल, बैठ ही जाना वहां पे जाके। एक बात बताओ, अगर मान लो वहां पे आपका आधा घंटा लगता है, जिंदगी का आधा घंटा आपको उनके रूल मानने में क्या जा रहा है, आधा घंटा आप वहां पे उनके रूल के अनुसार दे दोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आप सरकारी आदमी हो जाओगे, क्या दिक्कत आ रही है। आधे घंटे अपना जो एटीट्यूड है वो जेब में रखना, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, और यहाँ पे एक और है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं भाई, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स वो साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसा नहीं है आधार कार्ड फट रहा है, फोटो साफ नहीं आ रही है, फोटो बचपन की है, मैच नहीं हो रही है, सब अपना भाई करवा लेना। अब आधार कार्ड में जैसे मान लो किसी का आधार कार्ड है ना, उसके आधार कार्ड में मम्मी पापा के नाम में मिस्टेक होता है भाई। जैसे मान लो किसी के पापा का नाम है पप्पू कुमार, क्या है, पप्पू कुमार, ये ध्यान रखो। अरे पप्पू की जगह कुछ और ले लो, ये बाकी मैंने पप्पू मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ। अब जैसे मान लो आधार कार्ड में आपका पापा का नाम पप्पू कुमार है, और इसके अलावा कोई सेकंड आईडी आप जो भी ले जा रहे हो, मार्कशीट वगैरह वगैरह, जो भी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास अवेलेबल है, सेकंड मान लो कुछ भी सेकंड, उसमें मान लो आपके पापा का नाम है पप्पू, ओनली पप्पू है, या आगे पीछे ये कुमार नहीं है और कुछ है, तो ये सही करवा लेना, ये नहीं चलेगा वहां पे, ठीक है। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, आपका नाम सब मैच होना चाहिए, ओरिजिनल आप कैंडिडेट होने चाहिए, आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, तभी फिजिकल देने जाना। अब फिजिकल में क्या होगा, वहां पे टाइम है ना, वो आपकी एज के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे मान लो यार एक जो 45 एज का बंदा है ना, जैसे मान लो कोई 45 साल का बंदा है, अब वो 24 साल के बंदे के साथ कंपेरिजन कैसे करेगा यार रनिंग में, एक बात बताओ, नहीं कर पाएगा ना। तो वहां पे 1600 मीटर तो फिक्स है, आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, ये तो फिक्स है। अब लड़कियों को अलग टाइम मिलेगा, लड़कों को अलग टाइम मिलेगा। तो लड़के है ना, उनको अलग टाइम मिलेगा और लड़कियों को अलग टाइम मिलेगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लेना आप। जैसे मान लो 45 साल का है तो उसको 2-4-5 मिनट ज्यादा मिलेंगी, 20 साल का है तो उसको उस हिसाब से मिलेगा, वो आपको टाइम वहां पे अलग मिलेगा, वो सब वहां पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, मान लो आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत टाइम बचा है 10-5 दिन का, उसमें अच्छी तैयारी करो। इसके अलावा मान लो कोई और सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई वो चाहिए, वो सर्टिफिकेट चाहिए, वो मूल निवास, वो जाति, वो सेंटर जाति, ऐसा कोई लोचा नहीं है, फालतू दिमाग में लेना ही नहीं है सवाल। जो बताया वो 2 फोटो 2 आईडी बस, और कुछ नहीं लेके जाना। बाकी सिंपल जाना आपको, कोई फालतू कपड़े वगैरह पहन के नहीं जाना, अपने लोअर टी शर्ट में जाओ तो सबसे बेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखना है। सब कुछ जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अब आता है मेन सवाल, किस पे, ये आजा मेरे सिम सिम, ये आ गया ना। ये देखो ये क्या है, इसको समझो, काम की चीज है, तभी मैं आपको बता रहा हूं, वरना मेरा क्या मतलब है इससे, मैं बता रहा हूं। सुबह 4 बजे उठा नहीं जाता, अब तक तो हम वेट ही कर रहे थे कब आएगा फिजिकल, पता नहीं कब होगा, तैयारी नहीं की, पहले तैयारी की थी बीच में छोड़ दी, अब पता नहीं दोबारा से होगी नहीं होगी, इतना टाइम नहीं बचा, कोई बात नहीं। सुबह 4 बजे उठा भी जाएगा, यहाँ पे आओगे तो आपसे दौड़ भी करवाई जाएगी, आपको खिलाया भी जाएगा, आपको पिलाया भी जाएगा, चाहे इनको जबरदस्ती पिलाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। सुबह 4 बजे नहीं उठोगे तो डंडे मार के आपको उठाया भी जाएगा, क्योंकि भाई देखो जो होते हैं ना लातों के भूत, वो बातों से नहीं मानते, और आपसे 4 बजे नहीं उठा जा रहा है तो लातों के भूत हो, सीधी सी बात है। तो देखो ये सब मजाक था, आपको एक अच्छी तैयारी करनी है भाई, फिजिकल की तैयारी करनी है। नहीं हो पा रही है, कैसे भी पेट मोटा है, रनिंग नहीं हो रही, क्या करूं, मेरे पास साधन नहीं है, ग्राउंड नहीं है। हमारे दिल्ली की बात करें तो क्राउड और पब्लिक इतनी ज्यादा होती है, नहीं बन पाता है मूवमेंट, कोई बात नहीं। अपने जिंदगी के 8 से 10 हजार रुपए दाव पे लगाओ भाई, इतना तो फीस लेंगे या आपको खिलाएंगे पिलाएंगे। अब मान लो कहीं रूम लेके रह रहे हो, 3,000 तो रूम का किराया हो जाता है, महीने का 3,000 का खा जाओगे, 2,000 आपसे लेंगे भाई, इतना तो उनका ट्रेनर कोच वगैरह जो भी हो गया उनके भी हो जाता है, फिर आपको देंगे, है ना। तो संकल्प क्लासेज जो अकेडमी है, संकल्प जो अकेडमी है, वहां पे आपको आना है, ज्यादा दूर नहीं है। ये जो जयपुर टू दिल्ली का हाईवे है ना, ये मान लो दिल्ली है यहाँ पे, और ये यहाँ पे जयपुर है। दिल्ली से जयपुर वाली बस में बैठना है भाई, दिल्ली से जयपुर वाली बस में बैठना है, और बीच में जयपुर से भी इतनी दूर है, दिल्ली से भी इतनी दूर है, बीच में एक जगह आएगी, बहुत ही बढ़िया जगह है भाई, अच्छी जगह है राजस्थान की, कोटपुतली। ये देखो बहुत चमकदार धमकता नाम है कोटपुतली, और ये राजस्थान का नया जिला भी बना है। कहाँ पे आएगी,
इधर दिल्ली इधर जयपुर, बीच में कोटपुतली आएगा। बस वाले को बोलना है कोटपुतली उतार देना। कोटपुतली पहुंच गए तो समझो अकेडमी पहुंच गए यार। कोटपुतली पहुंच गए ना तो अकेडमी पहुंच गए, समझ लेना। कोटपुतली में किसी भी बंदे से पूछ लेना कि बानसूर जाना है, कहां जाना है, बानसूर जाना है, बताएगा आपको। ऑन रोड ही बस मिलेगी और 24 घंटे बस चलती है। बानसूर केवल कोटपुतली से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के आसपास है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10-15 रुपए लेंगे, यहाँ पे आप फिक्स आ जाओ। जहां बस रुकेगी ना बानसूर में, उसके सामने ही आपकी अकेडमी है। बाकी पूरा एड्रेस देख लो, जोदाना स्वीट्स के सामने वाली गली, हरसोरा बाईपास, बानसूर, अलवर, राजस्थान। और यहाँ पे इनका ये गारंटेड बैच बता रहे हैं। फीस तभी आपको, अगर फी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मान लो तो ये फीस वापस कर देंगे। बाकी दोस्तों इस चीज की मैं पूरी श्योरिटी नहीं लेता हूं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आप ये जो नंबर हैं देख लो अच्छे से, नंबर दोनों 9351784838 या फिर सेकंड वाले, इन पे कॉल करना पहले आने से पहले, अच्छे से इनसे बात करना, पूरी जानकारी लेना। और जो भी ये बात करें उनकी कॉल रिकॉर्डिंग कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी बात हो भाई फीस वगैरह की, घर से डाउट क्लियर करके आना। मान लो आप यहाँ पे आ जाओ और कहो 1000 रुपए फीस कम कर दो और ये ना करें, फिर आपका आना जाना परेशान होगा। जो भी बात हो घर से डाउट क्लियर करके आना और यहाँ पे अपना एडमिशन लेना, ठीक है। उसके बाद फीस तो यार आपका सिलेक्शन जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये करवाएंगे, ठीक है। आपकी रनिंग करवाएंगे, कैसे भी करवाओ, इनकी बढ़ा के आपको जो भी खिलाएंगे खिलाएंगे, ठीक है। तो आप आ जाना भाई, दिल्ली होमगार्ड के लिए स्पेशल है। और साथ में सुनो, मान लो अब आप रनिंग करो, अब प्रयास कर रहे हो तो सीधी सी बात है, जब मेहनत कर रहे हो तो रनिंग करोगे यार, क्यों छोड़ोगे ऐसा मौका। अब रनिंग मान लो जैसे आपकी हो गई, ठीक है, ये मान लो आपकी भैया रनिंग हो गई, इसको साइड करो, अब कोई काम करिए। अब मान लो रनिंग होगी तो एग्जाम भी तो पास करना है बाद में, रनिंग से नौकरी थोड़ी ना मिलेगी। तो ये आपको ना एग्जाम की भी तैयारी करवा देंगे। ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है यहाँ पे आपको मिलेगा, एग्जाम की भी तैयारी साथ में करवाएंगे। जैसे मान लो सुबह 4 बजे उठाया, रनिंग वनिंग करवाई, दोपहर में दिन में जो भी क्लासें हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी। भाई परेशान तो जिंदगी में होना ही पड़ेगा जब नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी इतनी आसान होती तो कोई भी लग जाता, ठीक है। क्यों है सरकारी नौकरी की वैल्यू? सरकारी नौकरी की वैल्यू इसलिए है कि इतनी आसानी से नहीं मिलती है, बस इतनी आसानी से मिलती तो यार कोई भी लग जाता। जिंदगी में 8-10 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गलती से सरकारी नौकरी लग गई तो ये 8-10 हजार आपके महीने के 50 हजार हो जाएंगे। 50 हजार के कर्मचारी बन जाओगे आप लाइफ टाइम, ठीक है। तो 8-10 हजार रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, खर्च करो। जिंदगी में नौकरी मिल गई तो 50 हजार के आदमी, परमानेंट सरकारी नौकरी का ठप्पा, ये सब आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, आप आना कोचिंग अकेडमी, संपर्क करना, जो भी डिटेल थी बता दिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब वगैरह करके रखो। जय हिंद जय भारत, कर दे बंद भाई।